नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो इस समय सरकार और कोर्ट के बीच में तानातानी का विषय बना हुआ है। और ये विषय क्या है तो राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो रहेगी या जाएगी, यही आज हमारे चर्चा का विषय है। तो देखेंगे कि ये जो मामला है ये क्यों तूल पकड़ता जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और इस मामले से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। संबंधित जो पहलू हैं उनको भी देखेंगे। चलिए एक एक करके चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा यूपीएससी और अलग अलग जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा प्रायोजित की जाने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कई सारे फाउंडेशन कोर्स जो हैं वो संस्कृति आईएएस के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। थोड़ा सा उनके बारे में संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। जैसे आईएएस जीएस फाउंडेशन जो कोर्स है ये पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया जाने वाला है, जो 28 नवंबर को प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए जो बेस्ट टाइमिंग है वो 11:30 AM है। इस कोर्स में शामिल जो सुविधाएं हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 3 वर्षों तक असीमित बार देखने की जो सुविधा है वो आपको प्रदान की जाएगी। प्रत्येक जो विषय है, जो खंड है, उस पर प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही नियमित क्लास टेस्ट होंगे जो पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाएंगे। दूसरा जो फाउंडेशन कोर्स है वो आईएएस और यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया है। ये जो कोर्स है ये 14 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो पूरा कवर आपको कराया जाएगा। इसके लिए बैच टाइमिंग है वो 10:30 AM है। इस कोर्स में शामिल जो सुविधाएं हैं, कोर्स वैधता जो है वो 3 वर्षों तक है। प्रत्येक विषय और खंड पे प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। नियमित क्लास टेस्ट होगा जो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाएगा। ठीक इसी तर्ज पे कई सारे राज्यों के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें बिहार के लिए बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है जो 18 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए जो बैच टाइमिंग है वो 3:30 PM है। शाम के 3:30 पर ये बैच चलता है। इसमें पीटी मेंस और इंटरव्यू पूरा कवरेज आपको प्रदान किया जाएगा। दूसरा जो है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है। इसमें पीटी और मेंस का जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। बैच जो है वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। जो बैच टाइमिंग है वो 8 AM है, यानी सुबह के 8 बजे। इसके अलावा जो आरएस फाउंडेशन कोर्स है इसमें प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। बैच जो है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। बैच की जो टाइमिंग है वो सुबह के 8 बजे है। यदि इंटरेस्टेड है, इच्छुक हैं और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है उसके बारे में जो भी समाधान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप sanskrithias.com पर आप संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं आज का जो हमारे चर्चा का विषय है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो रहेगी, बचेगी या फिर चली जाएगी। तो एक आर्टिकल लेते हैं जिसमें ये कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 6 सेंटर रिस्पॉन्स ऑन राहुल सिटीजनशिप इशू। हाल ही में राहुल गांधी की जो नागरिकता है उसको लेकर केंद्र और कोर्ट के बीच में लगातार तानातानी बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि अब 19 दिसंबर तक ये तय हो पाएगा कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो रहेगी या फिर नहीं रहेगी। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसमें राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी हुई जो याचिका है उस पर सुनवाई हुई है और इस दौरान जो केंद्र सरकार है उसने हाई कोर्ट से ये कहा कि वह इस पर विचार कर रहा है कि क्या राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए। केंद्र ने 19 दिसंबर को अपने फैसले की जानकारी कोर्ट को देगा, ये बात कही गई है। वर्तमान में जो सरकार है, भारत के जो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया है कि मंत्रालय को राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी जो नागरिकता है उसे रद्द करने की मांग करने की जानकारी मिली है और यह प्रक्रिया में है, ये बात कही गई है। इसके अलावा इससे पहले भी राहुल गांधी की जो नागरिकता है उसको चुनौती देने वाली जो याचिका है वो 24 अक्टूबर को हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच में सुनवाई हुई थी। तो ये मामला आज का नहीं है,
ये पहले से राहुल गांधी की जो नागरिकता है ये चर्चा का विषय बनी हुई है और एक बार फिर से ये चर्चा का विषय बनी हुई है। थोड़ा सा पूरे मामले को हम समझने का प्रयास करते हैं तो खास तौर पे देखें तो लखनऊ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया है और ये कहा है कि इसमें आखिर पूरा मामला क्या है। इससे पहले भी जुलाई 2024 में इसी याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका को कोर्ट ने यह कहकर खारिज किया था कि वह चाहे तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम जो प्राधिकारी है उसके पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद शिशिर ने दावा किया है कि सक्षम प्राधिकारी को दो बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं होने पर उन्होंने फिर से याचिका दाखिल की है और कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा है। अब जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा हो चुका है और इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि राहुल को ब्रिटिश नागरिक होने का जो दावा है इस पर अब आने वाले समय में क्या ये जो मामला है क्या रुख इख्तियार करेगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का जो दावा है ये कर्नाटक के रहने वाले जो एस विघ्नेश हैं, इन्होंने 12 सितंबर को जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अमेठी से सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का नागरिक होने का दावा किया है। शिशिर ने दावा किया है कि उन्होंने मामले का गहन जाँच किया है और कहा कि उन्हें जो गोपनीय जानकारी मिली है उससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विघ्नेश है उनका आरोप है। विघ्नेश शिशिर ने सीबीआई जांच की मांग के साथ ही राहुल गांधी की कथित जो ब्रिटिश नागरिकता है उसके आधार पर उनकी जो भारतीय नागरिकता है उसे रद्द करने की भी मांग की है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में जो राहुल गांधी है उनकी नागरिकता बचती है या फिर वो समाप्त हो जाती है यानी छीन ली जाती है, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है कि नागरिकता पाने के जो नियम, छीनने के जो आधार है वो क्या है। तो देखिए जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसके पास नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की जो भारतीय नागरिकता है उसे अस्वीकार या फिर रद्द करने का अधिकार है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें हम बात करें कि नागरिकता पाने के जो आधार हैं वो क्या है, तो आप जानते होंगे कि भारत में जन्म लिया हुआ हर व्यक्ति जिसके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो वो भारत का नागरिक कहलाता है, भारत का नागरिक होता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में भारत में जन्मे ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कह सकते हैं कि रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के मूल व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक बन गए हैं या फिर भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये बात कही गई है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि नागरिकता छीनने के पीछे आधार क्या है, इससे जुड़ी हुई कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की जो नागरिकता है वो ले लेता है तो उससे भारतीय जो नागरिकता है, इंडियन जो सिटीजनशिप है वो छीनी जा सकती है। भारत के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति युद्ध छोड़ता है या फिर देशद्रोह का अपराध करता है तो उसे भारतीय जो उसकी नागरिकता है वो छीनी जा सकती है। यही नहीं, भारतीय नागरिक जो है बिना किसी केंद्र सरकार की अनुमति के, बिना किसी अन्य देश के सशस्त्र सेना में यदि वो भर्ती हो जाता है, शामिल हो जाता है तो उसे भारतीय जो नागरिकता है उसकी वो छीन ली जाती है, क्योंकि उस स्थिति में वो भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधियां करता है जो भारत के हितों के खिलाफ है तो उसकी भी जो भारतीय नागरिकता है वो छीन ली जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें अगर हम बात करें कि संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है, थोड़ा सा उन पर हम बात कर लेते हैं। नागरिकता संविधान के अंतर्गत संघ सूची में ये सूचीबद्ध है। इस प्रकार ये संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान में जो नागरिक शब्द है इसे परिभाषित नहीं किया गया है, इसे डिफाइन नहीं किया गया है और नागरिकता से संबंधित विभिन्न जो श्रेणियां हैं उसका जो विवरण है वो संविधान के भाग 2 में दिया गया है। स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानकारी दी गई है। कुछ संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे 5 से लेकर
11 के बीच में कई सारे जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकता से संबंधित है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं क्योंकि ये जो मुद्दा है ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए आर्टिकल जो 5 है ये क्या कहता है, संविधान के लागू होने पर जो नागरिकता का प्रावधान है वो इससे जुड़ता है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों को जो नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं उससे जुड़ता है। वहीं आर्टिकल 7 में पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार से संबंधित जो अधिकार हैं वो इसमें बताए गए हैं। वहीं आर्टिकल 8 में ये कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। 2 आर्टिकल और बच गए हैं जिसमें अनुच्छेद 10 है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 10 में प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसा नागरिक बना रहेगा। वहीं आर्टिकल 11 में कहा गया है कि ये संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के साथ इससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। वहीं नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण का प्रावधान करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो नागरिकता से जुड़ते हैं। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। हाल ही में जो इलाहाबाद यानी जो अब प्रयागराज है, प्रयागराज हाई कोर्ट ने किस नेता के नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय से जवाब तलब किया है? विकल्प है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और वरुण गांधी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आने वाले समय में जो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है, भारतीय जो नागरिकता है वो रहेगी, बच पाएगी या फिर छीन ली जाएगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन पर हमने संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।